नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और लगातार दरभंगा के विभिन्न हॉस्पिटलों का जिक्र हम कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि देखिए, सुनिए और समझिए कि उस हॉस्पिटल में स्पेशलिटी यानी कि विशेषज्ञ कौन कौन हैं और जो विशेषज्ञ हैं उनके यहाँ सुविधा क्या है, ट्रेंड स्टाफ कितने हैं और इससे आपको फायदा पहुंचेगा। क्योंकि आप बचौलियों के चक्कर में पड़कर कहीं चले जाते हैं, इसीलिए हमने यह कार्यक्रम प्रारंभ किया है ताकि आपको जानकारी हो सके। तो हम बता दें, शेखर नेत्रालय जिसमें आंख, नाक, कान, गला इसका इलाज होता है। डॉक्टर राजशेखर श्रीवास्तव के छोटे पुत्र हैं डॉक्टर अमित श्रीवास्तव, जो ईएनटी के विशेषज्ञ हैं और राजशेखर श्रीवास्तव के बताए गए रास्तों पर चलते हुए वो मरीजों का इलाज करते हैं। हम बता दें, यहाँ पर सारे आधुनिक सुविधा हैं। शेखर नेत्रालय में जापान और यूएसए से मंगाए गए सारे उपकरण हैं और इन उपकरणों के बदौलत आधुनिक तरीके से यहाँ इलाज और ऑपरेशन होता है। तो चलिए हम दिखाते हैं शेखर नेत्रालय में ईएनटी के डॉक्टर अमित श्रीवास्तव ने किस तरह अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए शेखर नेत्रालय का नाम रोशन किया और यहाँ क्या क्या सुविधा और व्यवस्था है, ताकि आप देखिए, समझिए, फिर जाइए इलाज के लिए। क्योंकि आपका आंख, कान, नाक, गला काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। कहीं भी ऐसी जगह मत जाइए जहाँ कम पैसे की वजह से या बिचौलिए के चक्कर में आपका अगर ये अंग नष्ट होता है तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप सही जगह जाकर इलाज करें। देखिए शेखर नेत्रालय का ईएनटी डॉक्टर अमित श्रीवास्तव। देखिए, यहाँ पर कान, नाक, गले की बीमारी से रिलेटेड जितने भी मरीज आते हैं वो उनको देखना मेरा काम है। मेरा नाम हुआ डॉक्टर अमित शेखर। तो 1971 से चल रहा है। यहाँ पे डॉक्टर राजशेखर श्रीवास्तव अपना क्लिनिक चलाया करते थे, मेरे पिताजी। और ये अस्पताल, नर्सिंग होम जो हम लोग का अभी जैसा आप देख रहे हैं, ये 2007 से हम लोग का इनॉग्रेशन हुआ था 2007 फरवरी में, तब से ये चल रहा है। देखिए, डिपेंड करता है कान में प्रॉब्लम क्या है। कान जनरली मरीज आता है, कान बह रहा है, कान से सुनाई में कमी है, चक्कर है, सनसनाहट है, कोई भी इस तरह का कंप्लेंट रहता है तो देखना पड़ता है कि कान में सिर्फ इन्फेक्शन बाहर से हो गया, पानी जाने से, नोचने से, मैल जमा होने से, या फिर पर्दे में कोई प्रॉब्लम है, पर्दा गला हुआ है, हड्डी में इन्फेक्शन है। इसके आधार पे ऑपरेशन किस चीज़ का ज़रूरत है, ऑपरेशन का ज़रूरत है भी कि नहीं, ये देखना पड़ता है। फिर ये भी देखना होता है कि सुनाई में कमी कितनी है, नस की कमज़ोरी की वजह से है कि हड्डी के प्रॉब्लम से है। तो बहुत सारा ऑपरेशन का उस तरीके से होता है कि किस तरह का ऑपरेशन करना है, क्या करना है, उस पर डिपेंड। यहाँ पे टोटल वर्किंग डॉक्टर 4 हैं, 2 आई में, 2 ईएनटी में, जो फुल टाइम हमेशा से हैं, जब से शुरू हुआ है। उसके अलावे जूनियर डॉक्टर में 4 ईएनटी में 2, आई में 2 हैं। और नॉन टीचिंग तो यहाँ पर कुछ ऐसा बेसिकली क्या है कि देखिए, सरकारी संस्था तो है नहीं कि टीचिंग का कोई ऑफिशियल कुछ होगा, लेकिन ऐसे जूनियर डॉक्टर लोग जो पीजी करके आते हैं वो सीखने के लिए अनऑफिशियली, ऐसे लोग आते रहते हैं। हर साल 2-3 लड़के जो भी आया उसको ट्रेनिंग किया जाता है। स्टाफ मतलब सारा स्टाफ मिला के ऑलमोस्ट 45 लोग आदमी के करीब होगा। 1-2 आदमी प्लस माइनस जो बहुत कभी छोड़ता आता रहता है, लेकिन जनरली 45 आदमी के व्यवस्था में। मरीज को एडमिट करने के लिए व्यवस्था है, ओटी की व्यवस्था है, आई के लिए अलग, ईएनटी के लिए अलग, इमरजेंसी आई ईएनटी से रिलेटेड जो चोट लग गया, नाक से खून आ गया, उसको देखने के लिए 24 घंटा व्यवस्था है। ओपीडी में जितने भी जांच पड़ताल जो भी इस तरह का, जो इंडिया में कहीं भी जाइए तो आपका होगा, चक्कर से रिलेटेड, सिर दर्द से रिलेटेड, सुनाई से रिलेटेड या खराटे से रिलेटेड, वो सारा जांच यहाँ पर हम लोग का ओपीडी में उपलब्ध है। ओपीडी में जो भी मरीज को कोई प्रॉब्लम, कान वान में दर्द वर्द, उससे रिलेटेड जो भी जांच पड़ताल करने की आवश्यकता है, सब कुछ, सारा फैसिलिटी, एक्सरे का फैसिलिटी, दवा दुकान की फैसिलिटी, चश्मा दुकान, हियरिंग एड, सुनाई का यंत्र जो होता है उसको डिस्पेंस करने का, ये सारा कुछ यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल है। ऑपरेशन का ज़रूरत है भी कि नहीं, ये देखना पड़ता है। फिर ये भी देखना होता है कि सुनाई में कमी कितनी है, नस की कमज़ोरी की वजह से है कि हड्डी के प्रॉब्लम से है। तो बहुत सारा ऑपरेशन का उस तरीके से होता है कि किस तरह का ऑपरेशन करना है, क्या करना है, उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे टोटल डॉक्टर कितने हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ सब कितने हैं? यहाँ पे टोटल वर्किंग डॉक्टर 4 हैं, 2 आई में, 2 ईएनटी में, जो फुल टाइम हमेशा से हैं, जब से शुरू हुआ है। उसके अलावे जूनियर डॉक्टर में 4 ईएनटी में 2, आई में 2 हैं।
और नॉन टीचिंग तो यहाँ पर कुछ ऐसा बेसिकली क्या है कि देखिए सरकारी संस्था तो है नहीं कि टीचिंग का कोई ऑफिशियल कुछ होगा, लेकिन ऐसे जूनियर डॉक्टर लोग जो पीजी करके आते हैं वो सीखने के लिए अनऑफिशियली, ऐसे लोग आते रहते हैं। हर साल 2-3 लड़के जो भी आया उसको ट्रेनिंग किया जाता है। अभी टोटल स्टाफ कितने हैं यानी कि? स्टाफ मतलब सारा कुछ सारा स्टाफ? सारा स्टाफ मिला के ऑलमोस्ट 45 लोग आदमी के करीब होगा। 1-2 आदमी प्लस माइनस जो बहुत कभी छोड़ता आता रहता है, लेकिन जनरली 45 आदमी के करीब है टोटल। और यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है? व्यवस्था में मरीज को एडमिट करने के लिए व्यवस्था है, ओटी की व्यवस्था है, आई के लिए अलग, ईएनटी के लिए अलग, इमरजेंसी आई ईएनटी से रिलेटेड जो चोट लग गया, नाक से खून आ गया, उसको देखने के लिए 24 घंटा व्यवस्था है। ओपीडी में जितने भी जांच पड़ताल जो भी इस तरह का जो इंडिया में कहीं भी जाइए तो आपका होगा, चक्कर से रिलेटेड, सिर दर्द से रिलेटेड, सुनाई से रिलेटेड या खराटे से रिलेटेड, वो सारा जांच यहाँ पर हम लोग ओपीडी में उपलब्ध है। ओपीडी में जो भी मरीज को कोई प्रॉब्लम, कान वान में दर्द वर्द, उससे रिलेटेड जो भी जांच पड़ताल करने की आवश्यकता है, सब कुछ सारे फैसिलिटी, एक्सरे का फैसिलिटी, दवा दुकान की फैसिलिटी, चश्मा दुकान, हियरिंग एड, सुनाई का यंत्र जो होता है उसको डिस्पेंस करने का, ये सारा कुछ यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल है।